तो कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। और देखो 20 फरवरी को तुम सभी का एसएसटी का एग्जाम है एंड आई एम श्योर तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी होगी या अच्छी चल रही होगी। लेकिन देखो तैयारी कैसी है, तैयारी कैसी नहीं है वो अलग बात है। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें एसएसटी की कॉपी कैसे लिखनी है तो ये तो गड़बड़ है। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा एसएसटी के एग्जाम में तुम्हें कॉपी कैसा लिखनी है। जैसे कि देखो मैंने लिखा है, अच्छा है ना, अच्छा है ना। हाँ, और तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास एसएसटी का क्वेश्चन भी है। तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसलिए चलो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें अपने एग्जाम में एसएसटी की कॉपी को कैसे भरना चाहिए। मतलब क्या क्या तुम्हें कॉपी में उतारना है, क्या क्या नहीं उतारना, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो चलो तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, बस एक बात बोलूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। और स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो प्लीज। तो देखो जैसा कि तुम्हें पता है एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स। और जब तुम एग्जाम देने जाओगे और जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें सबसे पहले तुम्हें बनाना पड़ेगा हिस्ट्री का क्वेश्चन। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, ये है मॉडल सेट। ऐसा नहीं है कि इसमें जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो तुम्हें एग्जाम की कॉपी में लिखना कैसे, आ जाओ मैं बताता हूँ। तो देखो तुम्हारे पास आएगी एग्जाम की कॉपी, मतलब जिसमें तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें लिखना है, ये दिख रहा है खंड ब, ये सेक्शन बी। और इस चीज़ को तुम्हें कॉपी के सबसे ऊपर लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है खंड ब और सेक्शन बी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम हिंदी मीडियम में हो तो तुम सिर्फ लिखना ये खंड बी। लेकिन अगर तुम इंग्लिश मीडियम में हो तो तुम लिखना ये सेक्शन बी, क्योंकि मुझे तुम दोनों का समझाना है इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। और हाँ, राइटिंग में मत जाओ, मुझे पता है मेरी राइटिंग बहुत खराब है। और देखो सेक्शन बी लिखने के बाद तुम्हें यहाँ पर लिखना है ये हिस्ट्री या इतिहास। जैसे कि मैंने लिखा है, एक लाइन छोड़ो, यहाँ पे इतिहास लिखो, यहाँ पे हिस्ट्री लिखो। और हाँ, एक चीज़ नोटिस करना, मैंने यहाँ पर एरो दिया है, यहाँ एरो दिया है, यहाँ एरो दिया है, यहाँ एरो दिया है, यहाँ अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन किया है, जिससे कि मेरी कॉपी थोड़ी सुंदर लग रही है। और तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम होगा तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। और देखो इसके बाद सबसे पहले हमें बनाना होता है ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसके बाद क्या करना, तुम यहाँ पर स्केल से ऐसे कर देना और यहाँ पर इतनी दूर में लघु उत्तरीय प्रश्न या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिख देना। और अब तुम सोचोगे कि भाई मैंने ये वाला यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये दोनों लिख दिया। और हाँ, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता तो ये थोड़ा भद्दा टाइप का लगता है, इसलिए मैंने इसे साइड में कर दिया, जिससे कि थोड़ा सुंदर लग रहा है। और हाँ, इतना लिखने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें जो क्वेश्चन आता है उसका ये नंबर उठाओ, यहाँ पे नंबर डालो और उसका आंसर लिखना स्टार्ट करो। और तुम्हें हिस्ट्री में ऐसा ही करना है। और हाँ, अगर मान लो तुम्हारा कोई आंसर इस पेज में नहीं आ रहा है और तुम्हें दूसरे पेज में जाना पड़ रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, दूसरे पेज में जाने से पहले यहाँ पे तुम इस टाइप का एरो बना देना, जिससे कि तुम्हारी कॉपी चेक करेगा उसे आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इसका आंसर दूसरे पेज में भी है। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ हिस्ट्री के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तुम्हें कैसे लिखने हैं। और इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, जब भी तुम लॉन्ग आंसर लिखने जाओगे उसके ऊपर तुम्हें इस टाइप का लिख देना है, जैसे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और हाँ, मैंने इसे अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे एरो बना दिया, यहाँ एरो बना दिया, अंडरलाइन कर दिया, अपर लाइन कर दिया और इसे थोड़ा डार्क कर दिया, जिससे कि अच्छा लग रहा है। और इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन तुमको आता है उसका ये नंबर उठाओ, यहाँ पे नंबर डालो, एरो लिखो और इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। और हाँ, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एसएसटी का लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैं तुम्हें बोलूंगा एक लॉन्ग क्वेश्चन को तुम पूरे पेज में लिख दो। मतलब अगर तुम एक लॉन्ग क्वेश्चन को पूरे पेज में लिखोगे तो तुम्हें पूरा आंसर मिल जाएगा। तो चलो हिस्ट्री का काम खत्म हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं पोल साइंस की ओर। और हाँ, पोल साइंस में भी तुम ऐसे ही करना है, कोई नया पेज लेना, ऊपर लिख देना राजनीतिक विज्ञान और इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस। और अच्छा दिखाने के लिए तुम यहाँ पर एरो बना दो या स्टार बना दो, तुम्हें जो बनाना है वो बना दो। और इसके बाद बिल्कुल सेम 2 लाइन छोड़ो और कोने में लिख दो लघु उत्तरीय प्रश्न या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और बस इतना लिखो, तुम्हारा काम खत्म। उसके बाद जो क्वेश्चन तुमसे बनता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मुझसे बन रहा है ये 9 क्वेश्चन, तो मैं 9 नंबर को उठाऊंगा, यहाँ पे चिपकाऊंगा और इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा। और इसके बाद मुझसे बन रहा है ये 11 नंबर का क्वेश्चन, तो मैं 11 नंबर को उठाऊंगा, यहाँ पे 11 नंबर डालूंगा, एरो डालूंगा, इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा। और इतना करने के बाद पॉलिटिक्स का शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसको भी तुम सेम मेरी तरह उतार दो, जैसे कि मैंने तुम्हें उतारा है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। और फिर जो क्वेश्चन तुम्हें आता है उसका नंबर उठाओ, यहाँ पर डालो और इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। और अगर बाई चांस इसका आंसर दूसरे पेज में चला गया तो कुछ मत करो, यहाँ पे सिंपल एरो डाल दो और इसके बाद दूसरे पेज में इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने आता है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी। और हाँ, तुम्हें अर्थशास्त्र के लिए भी कुछ नहीं करना, नया पेज लेना, ऊपर लिखना अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, इसे थोड़ा डार्क कर देना, इसी पर डार्क कर देना, यहाँ करना अंडरलाइन, यहाँ करना अपर लाइन। उसके बाद अगर तुम्हारा मन है तो ये बना दो, अगर मन नहीं है तो मत बनाओ। ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। मैं फिर से बोल दूं, मैंने इसलिए बनाया जिससे कि मेरी कॉपी सुंदर लगे। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं लड़की हूँ, नहीं भाई, मैं लड़का हूँ। और फिर क्या, यहाँ पर ऐसे शेडिंग कर दो और यहाँ पर लिख दो कोने में लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद जो क्वेश्चन तुमको आता है उसका नंबर डालो, एरो बनाओ और इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दो।
और शॉर्ट में तुम्हें ऐसा ही करना है और लॉन्ग में तुम्हें वैसा ही करना है जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया है। और इसी तरीके से हमारा इकोनॉमी भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने आएगा जियोग्राफी यानी कि भूगोल। और देखो भूगोल भी पूरी तरीके से सेम है। भूगोल के लिए नया पेज लो, ऊपर लिखो भूगोल या जियोग्राफी और उसके बाद 2 लाइन छोड़ो और कोने में लिख दो लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद तुमसे जो क्वेश्चन बन रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए मुझसे बन रहा है 21 ये वाला, तो मैं नंबरिंग यहाँ पे करूँगा, एरो डालूंगा और इसका आंसर लिखना स्टार्ट करूंगा। और शॉर्ट बनने के बाद हम आ जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में और इसको भी तुमने ऐसा लिखना है जैसा कि तुमने पिछले वाला क्वेश्चन लिखा है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अब बाकी है आखिरी चीज़ जो कि है आपदा प्रबंध। और ये रहा, और इसके लिए भी तुम्हें कुछ नहीं करना, नया पेज लेना है, ऊपर लिखना है आपदा प्रबंध यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट और फिर क्या बिल्कुल सेम 2 लाइन छोड़ो, कोने में लिख दो लघु उत्तरीय प्रश्न और यहाँ पर नंबरिंग डाल के आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। और इसी के साथ तुम्हारी कॉपी कंप्लीट हो जाती है। मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हें एग्जाम में अपनी कॉपी को कैसे लिखना है और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। एंड आई एम श्योर तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो भाई देखो लाइक करना और सब्सक्राइब कर दो, अगर तुम नए हो तो कर दो सब्सक्राइब, गोल को फ्री होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।